परमनदीप। दोस्तों आपके पास वापस से अपने जो BHGF ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक दोस्तों, जिसको समझकर आज बहुत सारे लोग इस बिज़नेस के अंदर सक्सेस हुए हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज बहुत सारे लोग सपना देखते हैं, बहुत सारे लोग दोस्तों सपने के बारे में सोचते भी हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन वो कदम नहीं बढ़ा पाते। उसका सबसे महत्वपूर्ण जो रीज़न होता है दोस्तों, क्योंकि उनको क्या होता है, सफलता के लिए जिस मंजिल पर जाना होता है उस मंजिल का सही रास्ता मालूम नहीं होता। दोस्तों आज उसी रास्ते के पर अपन बात करेंगे, यानी कि दोस्तों सक्सेस का जो पथ है दोस्तों उसके ऊपर अपन बात करेंगे। क्योंकि सफलता और सपनों को पाने के लिए किसी न किसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है दोस्तों। पथ में अपन सबसे पहला जो बिंदु है दोस्तों वो है पी से दोस्तों पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है दोस्तों धैर्य। जिसको कहा जाता है कि धैर्य अगर आपके अंदर है तो आप हर जंग को जीत सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अपन आज क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं बिजनेस, और बिजनेस करने के लिए दोस्तों अपने पास क्या होना चाहिए, धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में धैर्य एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो कोई छोटा या बड़ा बिजनेस आप करते हो तो दोस्तों उस बिजनेस को जमाने के लिए कम से कम आपके पास 1000 दिन का टाइम होना चाहिए उसको। तो ये सिद्धांत होता है दोस्तों। इस बिजनेस का भी क्या है, सिद्धांत है। इस बिजनेस का सिद्धांत कहता है कि आपको किसी भी काम को करना है तो वहाँ पे धैर्य रखना जरूरी है दोस्तों हर चीज़ में टाइम लगता है। तो ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, धैर्य नहीं रख पाते दोस्तों धैर्य एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भरे हुए बड़े हैं धैर्य के बारे में। एक स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, वो अपने जीवन में अपने करियर को बढ़ाने के लिए 20 से 25 साल का टाइम देता है दोस्तों। उसके अलावा किसान होता है, खेती करता है, तो कम से कम इस फसल को तैयार होने में 4-6 महीने का टाइम देता है दोस्तों। उसके पहले वो क्या करता है, उसके ऊपर मेहनत भी करता है और दोस्तों उसके ऊपर पैसा भी खर्च करता है। तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो दोस्तों आपको मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर आपको सक्सेस होना है। धैर्य रखकर एक ट्यूबलाइन का संपर्क में रहकर आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो दोस्तों। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हुए हैं दोस्तों धैर्य के बारे में। जैसे थॉमस एडिसन का नाम सबने सुन रखा है। आज दोस्तों उस टाइम पे जब उसने शुरुआत करी थी, बहुत सारे लोगों ने मनोबल गिराने का कोशिश करी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने 9999 बार एफर्ट करके फेल होने के बावजूद भी उसने इस दुनिया को रोशन कर दिया पूरी तरह से दोस्तों। उसका सपना था, उसके पास ड्रीम था, रात को भी मेरे को दिन जैसा बनाना है, तो दोस्तों उसने करके दिखा दिया दोस्तों। इस बिजनेस में आपको अगर सक्सेस होना है तो पहला जो सूत्र है आपको फॉलो करना पड़ेगा, पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों। धैर्य कब तक रखना पड़ेगा दोस्तों, जब तक इस बिजनेस के अंदर आप सफल नहीं हो जाते। थोड़ा सा मैं आपको बचपन की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों। बचपन में हम सभी ने कंचों का खेल जरूर खेला होगा, या फिर आप सभी ने भी कंचों का खेल जरूर खेला होगा, खेला नहीं होगा देखा होगा दोस्तों। कंचों का खेल है दोस्तों, जैसे कांच की गोलियां आती है और एक बिल होता है दोस्तों। अपन दोस्तों 2-5 फीट की दूरी पे खड़े होकर अगर एक कंचा अपने हाथ में लेकर अगर उस बिल में गिराने की कोशिश करते हैं, उस गड्ढे में डालने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों संभावनाएं कम रहती है कि वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाएगा। अगर उसी पर आपके हाथ में 50 कंचे हैं, आपकी मुट्ठी में 50 कंचे हैं दोस्तों, तो 50 कंचे में से दोस्तों 2-4 कंचे तो आराम से आपकी बिल में, आपके गड्ढे में जरूर आ जाएंगे दोस्तों। सही है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो धैर्य के साथ साथ आपको अपनी लिस्ट को भी बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट है, वही सिद्धांत यहाँ पे काम करता है कि जितनी ज़्यादा कंचे आपके घर मुट्ठी में होंगे उतनी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है आपके कंचों के आने की। उसी प्रकार इस बिजनेस में जितनी ज़्यादा लोगों की लिस्ट आपके पास है उतनी ज़्यादा संभावनाएं हो जाती है आपके बिजनेस में सफल होने की। तो दोस्तों आपको धैर्य के साथ और अपनी लिस्ट को बढ़ाते हुए काम करना है दोस्तों। तो दोस्तों पहला सिद्धांत है आपको सफलता के रास्ते तक पहुंचने का दोस्तों। इसके बाद दूसरा आता है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है दोस्तों नजरिया दोस्तों। आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, आपको नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नजरिया हो तो कैसा हो, नजरिए के बारे में मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा। रामायण के जो पात्र है हनुमान जी, उनसे बहुत प्रभावित हूँ दोस्तों। आपने भी बहुत सारे लोगों ने वो वाक्य जरूर देखा होगा जहाँ पर भगवान श्री राम पत्थर को, जब सेतु का निर्माण हो रहा था, लंका की चढ़ाई के लिए जब सेतु निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम पे राम ने एक पानी के अंदर एक पत्थर डाला और वो पत्थर डूब गया। वो जब पत्थर डूब गया तो ये दृश्य हनुमान जी ने देख लिया, और हनुमान जी ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया कि भगवान मैंने देख लिया है कि आपके हाथ से जो चीज़ छूट गई है वो चीज़ कभी भी तैर नहीं सकती है, उसको डूबना ही डूबना है। तो दोस्तों उनका कितना ज़बरदस्त पॉजिटिव एटीट्यूड था। उनका एटीट्यूड इतना ज़बरदस्त था अपने गुरु के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति।
दोस्तों अगर आपका भी एटीट्यूड इस बिजनेस के प्रति और सिस्टम के प्रति और अपने अपलाइन के प्रति, अपने मेंटर के प्रति इतना ही पॉजिटिव है तो आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है, परिस्थितियों का रोजगार होते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति उसी परिस्थिति में दोस्तों इतिहास रच देता है और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में बिखर जाता है, टूट जाता है दोस्तों, हार जाता है। दोस्तों सिचुएशन का फर्क नहीं होता है दोस्तों, परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं होती है, जिम्मेदार होता है उसका एटीट्यूड। कई लोगों को, तमाम लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, वो लोग बहाने बनाते हैं दोस्तों, कंपनी में कमी निकाल लेते हैं, अपलाइन में कमी निकाल देते हैं। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, खुद की कमी वो देख नहीं पाते और इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं दोस्तों। एटीट्यूड आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कहीं भी उनको काम करने के लिए भेजोगे, वहाँ तो वेन्यू नहीं चल रहा है, वहाँ ट्रेनिंग नहीं हो रही है, वहाँ सेमिनार नहीं हो रही है, वहाँ मैं कैसे काम कर पाऊंगा। लेकिन एक दूसरे बंदे को, जब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे को वहाँ पे भेजा जाता है कि सर यहाँ पे कोई वेन्यू नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन सर मैं जब इस बिजनेस को यहाँ पे बिल्ड करूंगा तो हर जगह पे मेरा वेन्यू होगा, हर जगह पे मेरी टीम होगी, हर जगह पे मेरी ट्रेनिंग सेशन चलेगा दोस्तों। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के दोस्तों, आपने बाटा कंपनी का एग्जांपल तो सुना ही होगा दोस्तों। बाटा कंपनी का मैनेजर सेल्समैन को भेजता है तो दोस्तों एक सेल्समैन वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जूते नहीं पहनता, तो उसने मना कर दिया कि यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जूते नहीं पहनता, यहाँ पे कोई प्लांट नहीं चलेगा। लेकिन दूसरे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को वहाँ पे भेजा जाता है तो वो देखता है कि किसी भी व्यक्ति के पैरों में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, तो वो व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड को देखता है कि एक को सिखा दिया जाए तो सारे लोग ऑटोमेटिक जूता पहनना सीख जाएंगे और यहाँ पर अपना बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ होगा। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपके साथ भी बड़ा काम हो सकता है और इससे आप सफलता की दूसरी सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। अगर आपको सफलता की तीसरी सीढ़ी तक पहुंचना है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सफलता की तीसरी स्टेप जो है वो है टीचेबिलिटी। उस टीचेबिलिटी को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। टीचेबिलिटी होती है दोस्तों इस बिजनेस में सीखने की जिज्ञासा। अगर आपके अंदर सीखने की तलब है, सीखने की भूख है, सीखने की तड़प है दोस्तों, सफलता के लिए कहा जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ की पाने की तड़प है तो आप उस काम को जरूर कर लेते हो दोस्तों, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो दोस्तों। अगर आपको इस बिजनेस को सीखने की भूख है, तलब है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि खाली बोरी कहीं पे खड़ी नहीं हो सकती। अगर आपको कोई इस दुनिया में इस बीएचजीएफ बिजनेस के अलावा कोई सा भी बिजनेस करना है, कोई सा भी काम आपको करना है, 5,000 या 10,000 की नौकरी भी करनी है तो आपको उसमें सीखना पड़ेगा दोस्तों। सोच के देखो आप कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो आपको 10,000 की नौकरी करनी है तो आपको जैसे किसी ऑफिस में कंप्यूटर के लिए या फिर किसी भी काम के लिए आपने जॉब लगी है तो दोस्तों 10,000 की नौकरी के लिए आपके पास एक डिग्री होना, एक डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसी जॉब में अगर 20,000 रुपये सैलरी चाहिए तो आपके पास उच्च क्वालिटी की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सही है गलत है? तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए तक पहुंचना है तो दोस्तों यहाँ पे सीखने की जो तलब है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, सीखने की तड़प को आपके को बढ़ाना पड़ेगा, सीखने की भूख जो है आपके अंदर उसको जागृत करना पड़ेगा दोस्तों। इस बिजनेस में कई सारे लोगों ने, तमाम लोगों ने दोस्तों इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी अपलाइन को दोस्तों हर समय पूछा है, हर समय दोस्तों। आज मैं खुद अपने बारे में बताता हूं दोस्तों। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी तो दोस्तों मैंने शुरुआत से ही इस बिजनेस के अंदर मेरी सीखने की जो जिज्ञासा थी उसको दोस्तों कभी कम नहीं पड़ने दिया। चाहे मेरे साथ शुरुआती दौर पे काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैंने हमेशा अपने अपलाइन से कभी भी संपर्क नहीं तोड़ा दोस्तों। इस बिजनेस में मैंने हमेशा एक्टिव अपलाइन को, ट्रेनिंग सेमिनार को, फंक्शन वेन्यू को, छोटी मीटिंग को, बड़ी मीटिंग को, किसी भी मीटिंग को मैंने इस बिजनेस में दोस्तों छोड़ा नहीं। और दोस्तों आज आपके सामने इस बिजनेस के अंदर सक्सेस के राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी यही काम करते हो तो दोस्तों आप भी एक दिन सक्सेस हो सकते हो दोस्तों। सीखने की आप हर चीज़, छोटी चीज़ से सीख सकते हो। सीखने के लिए इस बिजनेस के अंदर कहा जाता है कि अगर सीखने के टाइम पे अपलाइन के सामने जब आप जाओ, एक बच्चे बन के जाओ, जब जो भी चीज़ है वो आपको सिखा देंगे। बच्चे की तरह आप उनसे सीख सकते हो। ट्रेनिंग में जाओ, बच्चा बन के बैठो, आप बच्चे की तरह वहाँ से आप सीख सकते हो। यानी कि सीखने के लिए जिद होनी चाहिए। बच्चा क्या होता है, जिद्दी होता है, हर चीज़ को सीखने की चाहत रखता है दोस्तों। इसके बाद आती है दोस्तों चौथी चीज़ दोस्तों, वो होती है ऑनेस्टी। दोस्तों ऑनेस्टी के बारे में कहा जाता है कि ईमानदारी एक ऐसी चीज़ होती है वो तब परखी जाती है, उसका इम्तिहान सही ढंग से तब लिया जा सकता है जब आप किसी भी काम को दोस्तों अकेले में रहकर करते हो। दोस्तों आप सबके सामने, जैसे आप सपोज करो, मैं छोटा सा एग्जांपल के बारे में बताता हूँ दोस्तों। अगर आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो और आपका मालिक आपके सामने हर समय रहता है, उस टाइम पे भले ही आप उस काम को ईमानदारी से करके दे रहे हो, लेकिन दोस्तों आपकी ईमानदारी कब परखी जाएगी, जब किसी दिन आपका मालिक आपके कार्यस्थल पर नहीं आ पाया है और उस टाइम पे आपको उस काम को अकेले करना पड़ रहा है, उसी जिम्मेदारी से और उसी ईमानदारी से आप उस काम को फिर भी करके दे रहे हो ना, तब जाके दोस्तों आपकी ईमानदारी
परखी जाती है, तब जाके तब आपको माना जाता है कि आप पक्के ईमानदार हो अपने काम के प्रति। दोस्तों ईमानदारी के बारे में एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी है मेरे पास में दोस्तों इस बिजनेस की सच्ची घटना है। दोस्तों एक बीएचएफ का लीडर कहीं सफ़र कर रहा था बस से, तो बस से सफ़र कर रहा था, तो उस टाइम पे जब जैसे बस में चढ़ा तो कंडक्टर ने उसको देखा। कंडक्टर ने देखने के बाद में उसको टिकट दिया। टिकट के साथ दोस्तों कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दिए, 4 रुपये उसने ज़्यादा दे दिए उसको। दोस्तों जब बीएचएफ के लीडर को 4 रुपये ज़्यादा मिल गए तो दोस्तों उस टाइम तो उसने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों निश्चित जगह पे पहुंचा। दोस्तों जब उसका स्टेशन आया, जब वो उतरा तो उतरने से पहले वो कंडक्टर के पास गया और उनसे बोला, सर आपने गलती से मेरे को 4 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं, आप आपके 4 रुपये वापस लीजिए। तो दोस्तों उसको देखकर जब कंडक्टर ने बोला कि सर ये चीज़ मैंने गलती से नहीं करी है, मैंने गलती से पैसे नहीं दिए हैं, मैंने जानबूझकर आपको 4 रुपये ज़्यादा दिए हैं। दोस्तों उसने ऐसा क्यों बोला, इसका जवाब सुनना। उसने जवाब दिया कंडक्टर ने कि सर मैंने बीएचएफ के लीडर्स के बारे में अच्छी बातें सुनी है कि बीएचएफ के लीडर बहुत ईमानदार होते हैं। दोस्तों जब उसकी ईमानदारी का इम्तिहान, तो उसने बोला कि मैं आपकी ईमानदारी का इम्तिहान ले रहा था, मैंने सुना है कि बीएचएफ के जो लीडर हैं बहुत ही ईमानदार होते हैं, तो मैं आपकी ईमानदारी का इम्तिहान ले रहा था कि वास्तव में ये बात सही है या नहीं। तो दोस्तों उसने ईमानदारी के इम्तिहान में वो बंदा क्या हो गया, सफल हो गया, क्योंकि वो ईमानदारी उसके सामने सच्चाई के रूप में निकल के आए। तो दोस्तों इसी प्रकार आपकी ईमानदारी दोस्तों 4 रुपये से, 10 रुपये से, 20 रुपये से, 50 रुपये से, कितने भी रुपये से आपकी ईमानदारी का इम्तिहान लिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आप जब भी किसी से पैसे के बारे में या फिर किसी भी काम के बारे में या पैसे के बारे में आप किसी के सामने अपने आप को परफेक्ट प्रस्तुत करना चाहो तो आपकी ईमानदारी दोस्तों छलकनी चाहिए, आपका उदाहरण जाना चाहिए दोस्तों कि ईमानदारी हो तो उस बंदे के जैसी हो। तो दोस्तों इस प्रकार बिजनेस के प्रति ईमानदारी रखें, जिम्मेदार बन के खुद का बिजनेस समझ के इस बिजनेस को करें, तो दोस्तों आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो दोस्तों, इसके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप सफलता के जो पथ है दोस्तों उस पर अगर सही तरीके से चलते हैं तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और दोस्तों इसी प्रकार के एजुकेशन से संबंधित वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट द्वारा मेरे को बताएं। दोस्तों थैंक यू सो मच।